क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं? क्या आप दूसरों की छिपी हुई इरादों को पहचानना चाहते हैं? आज हम आरबी स्पार्कमैन की प्रभावशाली किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की गहरी समझ को जानेंगे। यह किताब सिर्फ दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान, शक्ति संतुलन और आत्मरक्षा की कला भी सिखाती है। यह सारांश दो मुख्य भागों में बटा है। पहला, मैनिपुलेशन की तकनीकें और दूसरा, स्वयं को बचाने की रणनीति। भाग एक, मैनिपुलेशन की मनोवैज्ञानिक तकनीकें। एक, मानव स्वभाव का गहन ज्ञान। मैनिपुलेशन का आधार है मानव स्वभाव को समझना। सफल मैनिपुलेटर आपकी सबसे गहरी असुरक्षाओं और चाहतों को जानते हैं। स्वीकृति की लालसा। हम सभी पसंद किए जाना चाहते हैं और मैनिपुलेटर इसी चाहत का इस्तेमाल करते हैं। वे थोड़ी सी प्रशंसा देकर आपको उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। कमजोरियों की पहचान। वे जानते हैं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, जैसे अस्वीकृति या सफलता। वे भावनात्मक ब्लैकमेल का उपयोग करके आपके डर को ट्रिगर करते हैं। 2, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यह सबसे शक्तिशाली हथियार है। लगातार अच्छा व्यवहार या इनाम देने के बजाय मैनिपुलेटर इनाम को कभी कभी रोक लेते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति आपको अचानक बहुत ज़्यादा प्यार का उदाहरण एक व्यक्ति आपको अचानक बहुत ज़्यादा प्यार या ध्यान देता है और फिर बिना किसी कारण के दूरी बना लेता है। प्रभाव, यह व्यवहार निर्भरता डिपेंडेंसी पैदा करता है। आप उस इनाम को वापस पाने के लिए उनके हर इशारे पर नाचने लगते हैं, जिससे उनका नियंत्रण बना रहता है। 3, स्वतंत्रता का प्रदर्शन और शक्ति संतुलन। पावर डायनामिक्स। शक्ति हमेशा उस व्यक्ति के पास होती है जिसे दूसरे की कम ज़रूरत होती है। रणनीति, अपने आप को इतना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट दिखाए कि सामने वाले को यह महसूस हो कि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वे सोचते हैं कि वे आपको खो सकते हैं, तो वे आपकी इच्छाओं को पूरा करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। भाग 2, मैनिपुलेशन को पहचानना और आत्मरक्षा। मैनिपुलेटर के छिपे हुए संकेत। किताब हमें सिखाती है कि मैनिपुलेटर्स अक्सर कुछ विशिष्ट व्यवहार दर्शाते हैं। अत्यधिक आश्वासन। जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ईमानदारी, विश्वसनीयता या महानता के बारे में बात करता है, वह अक्सर कुछ छिपा रहा होता है। यह उनकी असुरक्षा या खालीपन को छिपाने का एक तरीका है। शब्दों की कलाबाजी। वे शायद, कोशिश करूँगा जैसे अस्पष्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं। इससे वे वादा पूरा न होने पर अपनी गलती से बच निकलते हैं और कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ कोशिश करने को कहा था। अचानक विनम्रता। वे कभी कभी खुद को कमज़ोर या पीड़ित दिखाई देते हैं। यह एक जाल होता है। लोग कमज़ोर दिखने वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा जानकारी साझा करते हैं, जिसका फ़ायदा बाद में मैनिपुलेटर उठाता है। 5, अपनी सीमाएं निर्धारित करना। मैनिपुलेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है स्पष्ट सीमाएं बनाना। न कहना सीखें। जब आपको लगे कि कोई आपकी ऊर्जा या भावनाओं का अनुचित फ़ायदा उठा रहा है, तो बिना दोषी महसूस किए न कहें। अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें। यदि कोई आपको दोषी महसूस करा रहा है या आपकी भावनाओं को कमज़ोर बता रहा है, तो रुको और सोचो। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें सिखाती है कि यह दुनिया शक्ति और प्रभाव के नियमों पर चलती है। इस ज्ञान का उपयोग नकारात्मक शोषण के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा, जागरूकता और नैतिक नेतृत्व के लिए करना चाहिए। जब आप इन तकनीकों को समझते हैं, तो आप न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि सकारात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों को प्रेरित भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद।